Good morning, everybody. My today's topic is feminist thinkers. Okay. J.N. Tickner Tickner. or Cynthia Arnold. Oh. Firstly, let's discuss what is feminism. So, feminism is a range of socio-political movement that advocate for equality of gender, challenging patriarchy, and dismantling system of inequality. वाह. हमारे इतिहास में हमेशा से ही महिलाओं का शोषण होता रहा है. महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है. उन्हें लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था. इसीलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके लिए कई सारे आंदोलन किए गए. फेमिनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना. हमारे इतिहास के बहुत ही महान थिंकर जैसे रूसो, अरस्तु, कौटिल्य, मनु, इन सभी की लिखावट में फेमिनिस्ट के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और एंटी फेमिनिज्म की भावना झलकती है. रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में लिखा था कि वुमेन शुड स्टडी टू सर्व मैन, टू प्लीज मैन. तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं जे.एन. टिकनर की बारे में. शाबाश बेटा. इनका नाम लिख लो ज़रा, अगर आपने स्पेलिंग ज़रा, ताकि सब बच्चे जो सर्च नहीं कर पा रहे नेट में, आपके इस योगदान के बाद नेट में सर्च करें और देखें टिकनर कौन है. जे.एन. टिकनर. ठीक है बड़े भाई, जो हमारे बीच में नए मेहमान हमारे टिकनर है ना, देखेंगे टिकनर. शाबाश बेटा, गुड. एंड दूसरी है सिंथिया. वेरी गुड बेटा, गुड बेटा. तो अब बात करते हैं जे.एन. टिकनर के बारे में. टिकनर एक अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिस्ट थी और एक पायनियर स्कॉलर थी. उनकी फेमस पुस्तक थी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन आई.आर. वो 3 बुकें हैं ना. अरे वाह, पहला क्या बोला आपने? जेंडर इन आई.आर. जेंडर इन आई.आर. ओके. दूसरा जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अच्छा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जेंडरिंग करना, उसको महिला के पर्सपेक्टिव. तीसरी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन आई.आर. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन आई.आर. तीनों ही बुकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं. आपको पता होना चाहिए इनकी थीम क्या है, वो भी देखें नेट से. शाबाश बिटिया. She always talks about females are mistreated because of dominating thinking, अच्छा. patriarchal society. They ignore women's voices and experiences. Good. IR society is male dominated. Power, securities and war are defined in masculine ways. ओके. जो कितनी बार बोली उन्होंने, आई.आर. में पावर, सिक्योरिटी एंड वॉर को पुरुष प्रधान एंगल से दिखाया जाता है. जब आप वॉर की बात करते हैं वो पुरुष के एंगल से है, क्योंकि महिलाएं हर छोटी मोटी बात के लिए युद्ध नहीं चाहती, वो उसको डायलॉग और डिस्कशन से समझौते सॉल्व करना चाहती है. पर पुरुष सोचते हैं अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपने ईगो के लिए दुनिया को युद्ध में झोंक दूंगा. शाबाश बेटा. जूडिथ एंड टिकनर हाँ. बात करती थी इंटरनेशनल रिलेशन में पावर, पीस, इक्वालिटी की. एक और नाम दिया बीच में आपने, किसका लिया? ये सर जे.एन. टिकनर, जूडिथ एंड टिकनर. हाँ, जूडिथ एंड टिकनर. अच्छा ठीक है. ये बात करती थी इंटरनेशनल रिलेशन में कोऑर्डिनेशन की. जी. इसीलिए ये मॉर्गेंथो के सिद्धांत से बिल्कुल डिसएग्री करती थी, गुड. जिसमें मॉर्गेंथो कहते हैं कि लोग सेल्फिश होते हैं. गुड. जूडिथ एंड टिकनर कहती थी कि पावर में और पॉलिटिक्स में कभी भी एथिक्स को अलग नहीं रख सकते. ओह. इन्होंने अपने 6 सिद्धांत दिए थे. ऑब्जेक्टिविटी इज सिचुएटेड. इंटरनेशनल रिलेशन एक वाइड सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर लेकर नहीं चलना चाहिए. गुड. सिचुएशंस बदलती रहती हैं, इसलिए हमें अपने सोर्सेज भी बदलने चाहिए. सेकंड वन इज नेशनल इंटरेस्ट इज मल्टी डायमेंशनल. गुड. हमें सिर्फ वॉर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना कि सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देकर हमें ह्यूमन वेलफेयर, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए. पावर शुड नॉट ओनली मैन डोमिनेशन. इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा से मैन डोमिनेटेड रहा है, इसीलिए आगे अब वुमेन्स को बारी देनी चाहिए. सभी को मिल बांट कर काम करना चाहिए और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई.आर. को बेहतर बनाया जा सकता है. गुड. मॉरलिटी एंड एथिक्स आर सेंट्रल टू पॉइंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. मॉरलिटी एंड एथिक्स कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेटेड नहीं होने चाहिए, वरना वॉर जैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मस्ट फोकस ऑन पीपल, नॉट जस्ट स्टेट. सिक्योरिटी, ऐसे सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा जो कि सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित है, भले ही देश के अंदर पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऐसी भावनाएं हैं. क्या बात बोली आपने ना, बहुत बढ़िया. कि बाहर से तो आप सुरक्षित है, पर देश के अंदर आय की बहुत ज़्यादा असमानता है, बहुत से इससे के लोग गरीब है ना, और अत्याचार हो रहा है,
पर्यावरण की समस्या है, तो इस तरह की सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी जो है वो पीसफुल और होलिस्टिक होनी चाहिए। शाबाश। मल्टीपल वॉइसेस मस्ट बी हियर्ड। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें सभी के आइडियाज से IR को बेहतर बनाया जा सकता है। Her main work defines that how IR has always been gender blinding and states are defined in militaristic or masculine ways. Tickner suggests that security is not just protecting people from war but also ensuring their safety from poverty, ecological destruction or inequality. ये टिकनर के बारे में था। अब हम बात करते हैं सिंथिया एनोई की। ठीक है। She was also a famous feminist thinker from USA and militarizing women's life, Banana Beaches and Bases. ओके, बुक्स बता रहे हैं आप। पहली बुक कौन सी बोली आपने? Militarizing women lives. अच्छा, मिलिटराइजिंग विमेन लाइफ, औरतों की ज़िंदगी को का सैन्यकरण करना है ना। दूसरी कौन सी? Banana Beaches and Bases. बनाना बीचीज और मिलिट्री बेसिस। वाह क्या बात है। और इनका की थॉट था वेयर आर द वुमेन। वेयर आर द वुमेन। वाह ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी वॉर की बात करते हैं तो हम हमेशा सोल्जर्स और लीडर्स की बात करते हैं, हमारे मन में उनका ख्याल आता है। बट व्हाट अबाउट अदर वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स और इवन सोल्जर्स की वाइफ्स, उनका किसी ने जिक्र नहीं किया। वाह। व्हाई देयर आइडेंटिटी इज ऑलवेज इनविजिबल। इनके कुछ थॉट्स इस प्रकार हैं कि IR इज जेंडर न्यूट्रल, वुमेन्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी एंड वॉर, लेकिन उनका कभी भी जिक्र नहीं किया जाता। एवरीडे लाइफ इज पॉलिटिकल, नर्सेज, वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स सभी इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हैं और उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। मिलिटराइजेशन एंड वुमेन सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज इनविजिबल। वाह। जब कहीं वॉर होती है तो सिर्फ मेल्स नहीं बल्कि फीमेल्स की भी जान जाती है, वो भी सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उन्हें इनविजिबल रखा जाता है। या उनके जैसे मान लीजिए विक्रम बत्रा की बात होती है, आपने उनकी मूवी भी देखी है। देखो वो लड़की बेचारी उसकी मतलब मैरिज भी नहीं होती है, वो लड़की रह जाती है, या किसी के बच्चे छूट जाते हैं, या किसी की माँ छूट जाती है, तो वो भी तो कॉस्ट दे रही ना। ठीक है ना, वो बोल रहे हैं। आगे बोलो। शाबाश। पावर अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली। शाबाश। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी वॉर सभी को इक्वली हर्ट करती है, इक्वली अफेक्ट करती है, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई जेंडर हो। ठीक है। फेमिनिस्ट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। वुमेन वॉइसेस और एक्सपीरियंस नॉलेज शुड टेक इट सीरियसली। वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पर्सपेक्टिव को इंटरनेशनल रिलेशन में मान्यता मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देशों को कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके और सभी अच्छे से काम कर सकें। So politics and IR cannot be fully understood without including women's lives, voices and experience. So this world needs women. Thank you. ठोकिए ताली। वेरी गुड।